हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपको अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रखा है। आपका कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? जटिल या उलझनदार। मीन्स इसमें आपके कई टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपका लेस देन मिल जाए, आपको मोर देन मिल जाए, सिंपल भी मिल सकता है पॉइंट, और एडजस्टमेंट। इन सभी पॉइंटों का मिक्स सवाल होता है आपका ये। अब आपको देखना होता है कि कौन सा पॉइंट लेस देन का है, कौन सा पॉइंट मोर देन का है, कौन सा सिंपल है और कौन सा पॉइंट आपका एडजस्टमेंट का बनता है। चलिएगा, बिलो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बिलो 5, बिलो 5, बिलो 10, 5 to 15, 15 and above, 20 and 25, 20 and above, 25 and above and 30 and above आपका। अब आपको देखना है कि लेस देन क्या है, मोर देन क्या है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, लेस देन और मोर देन तब माना जाएगा जब कम से कम दो स्टेप आपको प्रॉपर मोर आपका क्या एबव या आपका बिलो लिखा हुआ मिलता है आपको। यहाँ पे दो स्टेप दिख रहे हैं आपके, तो ये किस चीज़ के होगा आपके? ये हो गए लेस देन के, ये दो स्टेप हो गए मोर देन के। ठीक है, अब बात आती है बिलो 5 यानी बिलो 10। 5 और 10 में कितना है? 5 का 5 के डिफरेंस से जाएंगे तो 0 से 5, 5 से 10, तो 5 का अंतर है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? सिंपल। 15 एंड अबव, ये एडजस्टमेंट हो गया आपका, क्योंकि सिंपल एक बार अबव लिख रहा है, वो भी बीच में। 5 से 15, सवाल में डिफरेंस था 5 का, लेकिन यह डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो ये भी पॉइंट किस चीज़ का हो गया? एडजस्टमेंट का। क्या समझे आप? 2 पॉइंट हैं आपके इसमें लेस देन के, 2 पॉइंट हैं आपके मोर देन के, 2 पॉइंट है एडजस्टमेंट के, और एक क्या है आपका? सिंपल। चलिएगा देखते हैं कैसे करते हैं। क्लास इंटर बनाना हमें, क्लास इंटर बता चुके हैं हम। पहला क्या बनेगा आपका? 0 से 5, क्योंकि आपका क्या है 10, लास्ट क्या आपका 5, तो 5 के डिफरेंस में बनेंगे 5 से 10। तो आप एक काम करिएगा, आपको पता पड़ गया क्या कि डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 5 के हिसाब से आप क्या करेंगे? क्लास इंटरवल बना लीजिए। कहाँ तक? 30 एंड एबव। एबव मतलब 5 बढ़ जाएगा, यानी 35 का क्लास इंटरवल बना लेंगे आप। ठीक है, अब दो स्टेप क्या है आपके? ये लेस देन। लेस देन की पहचान क्या है? कि जो फ्रिक्वेंसी होगी वो किस में होगी आपकी? बढ़ते हुए क्रम में। ये कंटिन्यू आगे के लिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिर्फ 2 स्टेप बढ़ रहे हैं आपके, क्योंकि 2 स्टेप किसके? लेस देन के। तो क्या पहचान होगी आपकी? फ्रिक्वेंसी फर्स्ट आती है सेम, सेकंड क्या होगी? ज़्यादा में से कम घटाएंगे, यानी 20 - 7 बराबर 13। पहली कितनी होगी आपकी? 7 होगी, दूसरी कितनी होगी? 13। बात आती है 5 से 15 की, 5 to 15, 10 का डिफरेंस। सवाल में डिफरेंस कितने का हमारा? 5 का। इसको तोड़ देंगे आप, डिवाइड कर लीजिएगा। 5 से 10 और 10 से 15 में। 5 से 15 कितना है यहाँ पे? 38। 5 से 10 हमने निकाल ली, कितनी वैल्यू? 13। यहाँ पर x मान लेंगे आप, 38 - 13 बराबर x, 25 बराबर x। किसके बराबर? 10 से 15 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 25 मिल गई। उसके बाद 15 एंड एबव। एबव बोला है सभी के लिए, 1 2 3 4 पॉइंट के लिए। अब इसको हम ड्रॉप करते हैं, 20 से 25, ना इसका आगे लेस देन लिखा है ना मोर देन लिखा है, डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो पॉइंट हो गया सिंपल, कुछ करना नहीं है, सीधी फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे 20 लिख देंगे आप। लास्ट के 2 स्टेप इसके मोर देन। वैल्यू पहचान क्या होती है? कि यहाँ तो असेंडिंग में बढ़ते हुए होती है, और यहाँ पे क्या होगा आपका? ये घटते हुए क्रम में होगी आपकी। तो यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू में क्या करेंगे आप? 5 - 1 आपकी कितनी होगी? 4। और लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपकी? सेम होती है, किसके अंतर्गत? मोर देन के अंतर्गत। तो वैल्यूज़ क्या मिली आपको? 7 13 25 20 4 1।
बात किसकी रहेगी आपकी? 15 एंड एबव की। 15 एंड एबव इसी तरह निकाल लेंगे जैसे हमने इसको तोड़ा है, उसको भी टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम। कैसे? देखिएगा, ये आपका 15 एंड एबव, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। क्या करेंगे आप? इसको ऐड कर लिया आपने। 15 एंड अबव कितना बोला उसने? 55। 15 से 20 है नहीं आपके पास यहाँ पे मिस है वैल्यू अभी x। 20 से 25, 20 हो गई आपकी। 25 से 30 में आपका 4, 30 से 35 में आपका 1। 25 55 में से घटाएंगे 25 बराबर x, 30 बराबर x, यानी x बराबर 30। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 30। समझ गए आप? सवाल बहुत, अब कुछ नहीं, सवाल के अंदर बहुत इजी था, करना कुछ नहीं, बस समझने की बात है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। देखिएगा, बिलो था आपका, लेस देन में कर लिया आपने उसको, ये मोर देन कर लिया, ये सिंपल थे, ये दोनों एडजस्टमेंट थे। पहचान आपको पता होनी चाहिए कि लेस देन को कैसे सॉल्व करते हैं, मोर देन को सॉल्व कैसे करते हैं। बात है एडजस्टमेंट की, एक एडजस्टमेंट का पॉइंट ये हो गया, एडजस्टमेंट का पॉइंट मैंने आपको पहला बता दिया। सवाल आपका हो गया, बस अब आप क्या करना है, आपको फॉर्मूले लगाने और क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी फ्रिक्वेंसी हम इसको साइड ले लेते हैं साफ। 7, 13, 25, 34 और ये 1। 7, 13, 25, 30 के बाद में 20 रह गया, 4, 1। यहाँ पर x कर लेंगे आप, यहाँ पर अपना f। x बार निकालना है तो एफ एक्स चाहिए, मीडियन निकालना है तो आपको सी एफ चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर लेंगे आप, किसको? फ्रिक्वेंसी में। 7, 13, 25, 30, 20, 4 और ये 1। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और आपका 32.5। ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा, अगर आपका किस में x पॉइंट में आता है तो आप क्या कैलकुलेटर कर लीजिएगा या शॉर्टकट लगा लीजिएगा। एफ एस कर लें तो उससे पहले सी एफ बना लेते हैं। 7, 13, 20, 45, 75, 95, 99 और 100। 7, 3, 10, 5, 15, 4 में से 20 की 0 हासिल लगे 2, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। n बराबर 100। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे आप। सत्तर 17.5, 13 इंटू 7.5, 97.5, 12.5 इंटू 25, 312.5, 70.5 इंटू 23, 525, 450, 27 चौका आपका 100 और 110, 32.5। सिग्मा एफ एक्स कहाँ करेंगे आप? नीचे लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स के लिए। एक बार इसका ऐड कर लीजिएगा और देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई हमारी। 27.5 इंटू 4, 110, 17.5, 97.5, 312.5, 525, 450, 110, 32.5, 1545 आपका कितना आता है देखते हैं। 1545 आया आपका। चलिएगा उसको लिख लेते हैं हम। 1545 एक्स बार इधर निकाल लेंगे, हमारे पास जगह है अभी, या इधर निकाल लीजिएगा। एक्स बार बराबर
सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। सिग्मा एफ एक्स आया 1545 बटे 100 15.45। ठीक है ना, कितना है आपका 15.45। आपका एक्स बार आ गया। एम निकालना है आपको, पहले स्मॉल एम निकालेंगे आप। स्मॉल एम बराबर साइज ऑफ एन बाई 2 दी आइटम हो गया। ठीक है, साइज देखेंगे कितने 100 बटे 2 मीन्स 50। 15th आइटम 50 देखेंगे सी एफ में किसके रिलेटेड है, मतलब किससे संबंधित है, या तो 50 हो या 50 से ज़्यादा। 45 75 में लाई कर रहा है, किसमें 75। तो आप लिखेंगे साइज ऑफ 15th आइटम, साइज ऑफ 15th आइटम इज रिलेटेड सी एफ, किसके है आपका 75। देन मीडियन क्लास इंटरवल 1 2 3 4 1 2 3 4 15 से 20। कितना हो गया 15 से 20। अब आपका फॉर्मूला लगा देंगे आप किसका, बिग एम का। बिग एम बराबर आपका L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। बताता है सी क्या होगा, जो सी एफ में रिलेटेड फ्रिक्वेंसी होती है उससे पहला वाला जो पद होता है वो आपका सी कहलाता है। तो आपका सी क्या होगा ये, उसके बाद जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी एफ कहलाएगी उसी पक्ष के सामने आपका। एम बराबर L1 आपका कितना है 15। डाटा इधर लिख लीजिएगा सारा, अगर आपको लिखना है समझने के लिए कि हमारा डाटा क्या क्या है। हमारा L1 15 है, आई आपका जो है 5 है स्मॉल आई, सी आपका 45, एफ आपका 30 और स्मॉल एम है आपका 50। आई 5 एफ 30 स्मॉल एम 50 माइनस के 45 5 गुणा 5 अपॉन 30 25 बटे 30 8 या 24.833 25 भाग 30.833। आंसर हो गया आपका 15.83 एम बराबर। ठीक है, मीडियन बराबर कितना हो गया आपका, सवाल देख लीजिएगा दोबारा। आपने एक्स मान निकाल लिया, एम के लिए सी एफ निकाल ली। सी एफ निकाला तो पहले आप स्मॉल एम लगाएंगे, स्मॉल एम लगा दिया आपने। साइज ऑफ थर्ड सीरीज है तो n/2 फॉर्मूला लगेगा, 100/2 हो गया 50। 50 किसके रिलेटेड है 75। तो मीडियन का आंसर क्या होगा 15 से 20 के बीच में। आंसर क्या है आपका 15.83 आपका आंसर आया है। किसके बीच में आपका वो 15 और 20 के बीच में। फिर आपने फॉर्मूला लगाया और इसको कर लिया। अब बात किस चीज़ की आती है, अब देखते हैं कि जेड कैसे निकाला जाएगा। जेड के लिए भी देख लेते हैं कि जेड कैसे होना है। जेड के लिए क्या फ्रिक्वेंसी का आपको देखना है क्या कि प्रॉपर ऑर्डर में है 7, 7 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 30, फिर उससे कम उससे कम उससे कम। मीन्स क्या कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो किस में है आपका प्रॉपर ऑर्डर में है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मोड क्लास इंटरवल सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 30। तो क्लास इंटरवल क्या होगा आपका 15 से 20। किसके द्वारा, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, ये F1 हो गया, F0 और ये आपका F2। जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू आई। L1 देखेंगे आप, L1 कितना है आपका 15। ठीक है,
F1 आपका कितना दे रखा है 30, ज़्यादा करते हैं डाटा फिर लिख लीजिएगा आप। L1 15, I आपका 5, F0, F1, F2, 25 30 20, 25 30 और ये 20 कर लीजिएगा। F1 दे रखा है 30 माइनस 25, 2 गुणा 30 माइनस के 25 माइनस के 20 गुणा 5, 15, 5 गुणा 5 60 माइनस के 45, 15 25 बटे 15, आप इसको भाग करेंगे, 15 एकम 15 बचा 10, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 16.67। जेड बराबर कितना आ गया आपका 16.67। करना कुछ ना, इंस्पेक्शन मेथड आपसे लगाना आता है। जिसको कुछ प्रॉब्लम है किसी में, किसी भी में, अर्थमेटिक मीन में, मीडियन में या मोड में, तो क्या कर सकता है, हमारी लास्ट वीडियो में जाकर, जो हमने लास्ट वीडियो में क्या कराया, मीन मीडियन मोड कराएं, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हमने कि इसको कैसे सॉल्व करा जाता है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है आपका, जिसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। बस इस बार क्या होगा कि मैं क्लास सेंटर और फ्रीक्वेंसी बना के दिखा दूंगा, बाकी का आपको सेम करना है खुद, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था आपका, 2 स्टेप क्या दे रखे हैं इसमें, बिलो, ठीक, 2 स्टेप किस चीज़ के, मोर देन, बिलो 8 16, 8 और 16 में कितना का डिफरेंस है, 8 का, तो डिफरेंस कितना रहेगा 8 का। 8 से बिलो माने नीचे बोल रहा है, 8 में से आपने 8 घटाया तो क्लास सेंटर बनेगा 0 से, क्लास सेंटर क्या बना आपका 0 से 8, डिफरेंस सेम होता है सब में। 8 कहाँ तक, 48 है, अब तक आप बना लेंगे आप। 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 एंड अब बोला है 56। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 5 6 7 बन गए आपके, ठीक है। क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या करना है, एफ लेस देन के हैं, लेस देन की पहचान में क्या होता है, पहली फ्रिक्वेंसी सेम, फिर ज़्यादा में से कम घटा लेंगे, 20 माइनस 8 बराबर 12। 8 से 24 डिफरेंस होना चाहिए 8 का, 8 का, लेकिन यहाँ कितने का है 16 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 16 का, यहाँ कितने का है 8 का, ये सिंपल हो गया, ये दोनों पॉइंट एडजस्टमेंट के, ठीक। ये आपके मोर देन के हो गए दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके लेस देन के, बचता क्या आपका सिंपल। चलिएगा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को यहाँ से करते हैं आपका। उसने क्या बोला आपसे 8 से 24, 2 जगह तोड़ लेंगे आप इसको, 8 से 16 और 16 से 24। 8 से 24 में देखेंगे आप कितनी फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसने, 32 लिख दिया। 8 से 16 हमारे पास यहाँ पर है कितना है 12, 16 से 24 फाइंड करना है तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे x, 32 माइनस 12 बराबर x बराबर कितना हो गया 20। यहाँ पर कितनी वैल्यू पुट होगी आपकी 20, क्लियर। उसके बाद में क्या करना है, सेम किसके लिए 24 से 32 निकालने के क्या रखा है इसने 16 से 32, सेम टू सेम करना है। जैसे 16 से आपका 8 से 24 रखा है, ऐसे आपको 16 से 32 का निकालना है। इसको कर लिया, इसके बाद यहाँ पर 16 से 32 को देख लेते हैं आप। सोलह से 24 और 24 से 32, 16 से 32 में रखा है 45 आपको, 16 से 24 में 20 फाइंड कर लिया, यहाँ पर x हो जाएगा क्योंकि अभी हम फाइंड है नहीं हमारे पास में। 45 माइनस 20 बराबर x बराबर 25। 32 से 40 सिंपल है आपका, क्लियर। 20 दे रखा है, 20 आपने यहाँ लिख लिया। अब मोर देन है, मोर देन में क्या करते हैं आप घटा के लिखते हैं, 15 माइनस 5 बराबर 10 और लास्ट वैल्यू मोर देन में सेम आती है। जो वैल्यूज़ हैं उनको दोबारा आप साफ लिख लीजिएगा। करते हैं f की यहाँ पर 8 12 20 25 20 10 5, 8 2 10 5 15 5 20 की 0 यहाँ से लगे 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10।
एन कितना हो गया 100। फ्रीक्वेंसी आपकी करेक्ट निकली आई। आप क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला लगाया था उसी हिसाब से फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस मैंने क्या था आपको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना बता दिया था, ठीक है। उसी टाइप पर एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। अच्छा ध्यान रखना है, जो लास्ट 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपका, वो बुक का आपका 77 और 79 क्वेश्चन था। ये बुक का कौन सा है आपका 81 क्वेश्चन है आपका। अब सवाल के अंदर देखना है आपको कि सवाल सिंपल है, स्पेशल है, कैसा है देखते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अप टू 40। अप टू 40 मिल गया। उसके बाद में क्या कहता है आपका 40 से 50 सिंपल हो गया, क्योंकि 10 का अंतर है। एबव 50 यानी 50 से ऊपर। अच्छा अप टू 40 यहाँ पे किस लिए दिया गया है, अब देख देंगे। अप टू 40 का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर कितना दे रखा है 22, 5, 7, 12, 10, 22। मतलब क्या समझिए आप, इसने इसको इसलिए दिखाया है कि इस बेस पर यहाँ पर समझा दिया। हो सकता है कुछ आगे ऐसा दे और वैल्यू क्या कर दे आपका मिस कर दे। चलते हैं आगे। एबव 50, 50 से ऊपर का टोटल कितना आना चाहिए आपका 24 आना चाहिए सभी का। जैसे यहाँ तक कितना आया था सबका 22 आ रहा है, तो 50 से ऊपर सभी का टोटल कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। अब आपने क्या देखा यहाँ पे 10, यहाँ पर क्या वैल्यू मिस है, वैल्यू मिस दे रखी है, हमने x मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि अब इस वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे कि इन सब का टोटल कितना आना चाहिए 24। 10, 5, 15, 7, 22, 22 घटा लेंगे 24 में से 2 आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और दे रखा है इसके अंदर, क्या दे रखा है देखिएगा। 70 पर ख़त्म होने के बाद में 70 से 80 और 70 से 90 दे रखा है। मीन्स ये 2 स्टेप किस चीज़ के हैं आपके लेस देन के। अगर आपको लेस देन की पूरी पहचान पता हो, पूरे रूल्स पता हो, तो उसका रूल्स कहता है कि जहाँ पर आपका L1 फिक्स हो जाए। L1 क्या जो लास्ट का स्टेप है वो क्या हो जाए फिक्स हो जाए। यहाँ 70 से 80 हो गया और यहाँ 70 से 90 हो गया। बट कम से कम कितना 2 स्टेप होने चाहिए। 2 स्टेप है। फ्रिक्वेंसी की पहचान क्या होती है बढ़ते क्रम में। पहले कितना है 5, फिर 5 से बड़ा कितना हो रहा है आपका 7 हो रहा है। चलिएगा तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पहलू 5, दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो गया 2। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 5, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 2। 5 और 2 7 और 10 17, 17 24 में घटाएंगे तो मिसिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप। क्लास इंटरवल दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फिर क्या करेंगे क्लास इंटरवल को आप ठीक कर लेंगे। 70 से 80 के बाद में इसको क्या लेंगे 80 से 90 में कन्वर्ट कर लेंगे। कभी इसको आप सेम लिख दें। फिर आप बात है वैल्यूज़ की। जो वैल्यूज़ क्लियर दे रखी हैं आप उनको क्लियर लिख लीजिएगा और जहाँ पे हमको फाइंड करनी है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप बात आती है फाइंड की। देखिएगा पहले स्टेप 5 सिंपल, 7 10, 40 से 50 सिंपल दे रखा है 52, 52 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। 50 से 60, 50 से 60 यहाँ पर फाइंड करना है। उसने बोला एबव 50 कितना है 24। निकाल लीजिएगा पहले क्वेश्चन की तरह एबव 50। एबव 50 में क्या आएगा आपका 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। इन सब स्टेप को जोड़ देंगे आप तो वैल्यू किसके बराबर होगी एबव 50 के। एबव 50 कितना बोल रखा है उसने 24 आना चाहिए। 50 से 60 आपके पास है नहीं, 50 से 60 आपके पास है कितना है आपका 50 से 60 में आपको दे रखा है 10। 60 से 70 है नहीं आपका, ठीक है। और फिर आपका 70 से 80 में कितना है 5 और 80 से 90 में कितना है आपका 2 प्लस x प्लस 5 प्लस 2। ये 2 कैसा आया 7 माइनस 5 करके, क्योंकि वो पॉइंट किसका था आपका लेस देन का। आपका 24, 10, 5, 15 और 2 17 प्लस के x बराबर 24 माइनस 17 x बराबर 7। जो ये मिसिंग वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 7। 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। और इस बेस पर इसने बदलाया था यहाँ का टोटल इतना है, तो इस बेस पर हम मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिसिंग तो फाइंड कर लेते, लेकिन यह स्टेप किस चीज़ का था लेस देन का। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। इसके करने के बाद क्या है आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल सवाल में हम क्या करते हैं कोई एक पॉइंट निकाल लेते हैं, बाकी पॉइंट आप
सेल्फ भी निकाल सकते हैं। उस पॉइंट में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, ये आपका एफ दे रखा है, सी एफ, हम इसके अंदर क्या निकाल लेते हैं, एम निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। बात है कि सवाल को सॉल्व कैसे करना था या सवाल को फाइंड कैसे करना था, वो हमने बता दिया आपको कि सवाल को प्रॉपर रूप में कैसे लाना है। सी एफ 5 7 12 10 22, 22 52 आपका 74, 84, 7 91, 5 96 और 2 98। 7 5 12, 2 14, 14 7 21, 21 5 26 और 2 28 का 8 हासिल लगे 2 3 5 8 और 1 9, एन हो गया 98। स्मॉल एम साइज ऑफ एन बाई टू दी आइटम, साइज 98/2। अब इसको आगे कर लेते हैं आप। साइज ऑफ दे रखा है आपका, साइज ऑफ कितना है आपका 98/2 दी आइटम दे रखा है आपको। अब क्या करेंगे इसको, साइज ऑफ 49 दी आइटम, 49 कहाँ लाई कर रहा है आपका 74 में, मीन्स आपका तो 49 हो या 49 से ज्यादा हो, तो 49 तो है नहीं यहाँ पे, 74 में लाई करेगा। अब लिख दीजिएगा आप, साइज ऑफ 49 इज रिलेटेड सी एफ, किसमें है आपका 74, देन माने तब मीडियम क्लास इंटरवल, मीडियम क्लास इंटरवल 1 2 3 4, 1 2 3 4 40 से 50, ठीक है। वो किस में लाई करेगा आपका 40 से 50 में लाई करेगा, 40 से 50 में लाई करेगा। तो बिग एम बराबर फॉर्मूला लिखेंगे आप L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस के सी। बाकी डाटा आप कितना लिख लेंगे, L1 40, आई 10, एफ 52, सी 22, स्मॉल एम कितना है आपका 49, 40 10 बटे 52, स्मॉल एम बराबर 49 माइनस के 22, 40 10 गुणा 27 बटे 52, 270 बटे 52, 40 270 को भाग कर देंगे किससे 52 से, आपका आ गया 5.19, इसको टू 45.19 और कर देंगे आप इसको 45.2, ठीक है। इससे आप एक्स बार और अपना जेड आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने प्रॉपर वे में कर लिया था कि यहाँ पर एडजस्टमेंट है, कैसे क्या करना है, कि यहाँ तक क्या था अब टू समझाया था, लास्ट पे टू स्टेप आपके लेस देन के थे, लेस देन के अकॉर्डिंग फिर हमने मिसिंग वैल्यू। चलिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका, इसमें क्या आपका मिसिंग वैल्यूज दे रखी हैं आपकी, और आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, इन वैल्यू को फाइंड करना किसके अकॉर्डिंग, मीडियन के अकॉर्डिंग। सवाल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। पहली वैल्यू 12 मतलब फ्रिक्वेंसी 12 30, पहली में से उसको मैं x मान लिया, फिर 66, दूसरी में से हमने उसको 22 y मान लिया, 25 18, तो इन सबका टोटल हो कितना है 230। अब उसने बोला है कि m बराबर 45। अब आपको करना क्या है कि जब भी मिसिंग वैल्यू दे रखे हो तो आपको देखना है कि उसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर किस चीज में दे रखा है, आंसर दे रखा है मीडियन में, तो हमको इसको किसके तरह सॉल्व करना पड़ेगा, मीडियन की तरह। मीडियन की तरह मतलब मीडियन निकालना पड़ेगा। सीएफ बनाओगे आप, सीएफ बनाते हैं आप 12, 12 में 30 जोड़े 42, 42 में x जोड़ेंगे तो 42 प्लस एक्स, क्योंकि आपका वेरिएबल है नॉन वेरिएबल अलग आपका। उसके बाद में आपका 42 में 66 जोड़ देंगे आप 108 प्लस एक्स, फिर 108 प्लस एक्स प्लस वाई, 25 जोड़े 133 प्लस एक्स प्लस वाई और 151 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब स्मॉल एम निकाल लेंगे आप, स्मॉल एम बराबर साइज ऑफ एन बाई टू दी आइटम, एन कितने आपके 230 बटे 2 दी आइटम, 115,
अब आपको देखना है कि 115 किसके रिलेटेड है। अब 115 42 प्लस एक्स, 108 प्लस एक्स, 108 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ कहीं भी हो सकता है, इसके में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है और इसमें भी। मीन्स पता नहीं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए कि कहीं भी लाई कर जाए। अब आपको प्रॉब्लम होगी कि अब हम इसमें किस में लाई करेंगे। जब हमें लाई करना पता नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं लास्ट सारी वीडियोस में जब भी एम निकाल रहा हूँ, कुछ भी सवाल निकालता हूँ, जब आपसे बोलता हूँ कि वह इस सी एफ के रिलेटेड है और आंसर हमारा 30 से 40 के बीच में होगा, तो क्या लेता है मीडियन क्लास इंटरवल। अब उसने क्या बोल रखा है आंसर, तो उसमें क्या होता है कि आंसर क्या होगा 30 से 40 के बीच में मिलता है वहां पे। अब यहाँ आंसर क्या दे रखा है 45। अब आंसर से आपको मीडियन क्लास इंटरवल फाइंड करना है, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि वो किसके रिलेटेड है। 45 कहाँ लाई करेगा 40 से 50 में, कहाँ लाई करेगा 40 से 50 में। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको इतना ही छोड़ दिया आपने, यहाँ पर लिखेंगे बिग एम बराबर कितना 45, देन माने तब मीडियन क्लास इंटरवल कितना 40 से 50। फिर बाकी सारा सवाल आपका सिंपल हो गया। कैसे, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। एम बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल एम माइनस के सी। डाटा इधर लिख लेंगे आप, L1 40, आई 10, एफ स्मॉल एम सी स्मॉल एम 115 आया आपका, सी 42 प्लस एक्स आया और एफ आपका 66। पुट कर लीजिएगा, L1 40, आई 10, एफ 66, स्मॉल एम कितना निकल रहा है आपका 115 माइनस के 42 प्लस के एक्स। अब ध्यान रखना है क्या कि यहाँ क्लास ये ऐसे ये, क्योंकि अभी क्या है माइनस की मल्टीप्लाई एक्स में भी होनी है। अभी 40 10, इसको इसमें से घटाएंगे आप 73, माइनस के अंदर गुणा हुई माइनस के एक्स बटे 66। एम के अंदर रखा था आपका 45, वो आपको यहाँ पर रखना है कंटिन्यू। उसके बाद में क्या करेंगे आप, इस 40 को, इस 40 आप यहाँ पे लिए घटा लीजिए, 10 के अंदर गुणा करेंगे 730 माइनस के 10x अपॉन 66। ये कितना बचा आपका 5, 730 माइनस के 10x अपॉन 66। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पे क्या कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के बीच में गुणा कर लेंगे आप। कैसे, वो गुणा इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्पॉट पड़ रही है हमारे पास। 66 गुणा 5 में करेंगे आप 330, इधर आपका 730 माइनस के 10x, 10x इधर लाएंगे प्लस के हो गए 730 माइनस 330, 10x बराबर 400, x बराबर 400 बटे 10, x बराबर हो गया आपका 40। एक वैल्यू कितनी मिल गई 40। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो लास्ट आपकी जो सी एफ का पॉइंट होता है और ये दोनों क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। मीन्स 230 बराबर 151 प्लस एक्स प्लस वाई, 230 माइनस के 151 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको इसमें से घटाया तो 79 बराबर एक्स प्लस वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 79। अगर आपको एक वैल्यू मिलती है दूसरी वैल्यू सेल्फ मिल जाएगी। एक वैल्यू क्या थी हमारी एक्स मिल गई थी हमें 40, 79 40 प्लस वाई, 79 माइनस 40 बराबर वाई, वाई बराबर 39। आपकी मिसिंग वैल्यू क्या है, एक 40 है और एक 39 है। बस इतना ध्यान रखना है सवाल करते में, जब भी मिसिंग वैल्यू का सवाल हो जो भी आपको दे रखा है, मीन्स अगर आपको z बराबर दे रखा है या m बराबर दे रखा है या x बराबर, तो वही फॉर्मेट आपको यूज करना है। अगर x बार की वैल्यू दे रखी है x बार का फॉर्मेट, z दे रखा है तो z का फॉर्मेट यूज करना है, m दे रखा है तो m का फॉर्मेट यूज करना है। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।